दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का व्योतन स्वीकार किए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे चोरी को लेकर के विपक्ष को पीड़ा नहीं हो रही है, बल्कि पीड़ा इस बात की हो रही है कि 6 वर्षों के अंतराल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कैसे हो गया। 6 वर्षों में बाबरी मस्जिद का तो नामो निशान नहीं रहा है, ना ही कहीं बाबरी मस्जिद बन रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी विपक्षी राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने का काम कर रहे हैं और इनके पास इसके अलावा विकास का तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। दरअसल में योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने तमाम विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। खबर को विस्तार से जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलिएगा, ताकि ऐसी खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के दौरे पर रहे। दोनों जिलों में उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जनसभाओं को संबोधित किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया कि प्रदेश में विकास और सुशासन की रफ्तार किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि डबल इंजन सरकार गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सुल्तानपुर पहुंचा। यहां भी उन्होंने विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हो और जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिले। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अपराध और माफिया के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दोनों जिलों में सुबह से ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के दौरे के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता से जुड़े हर काम में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। शपथ समाचार ब्यूरो। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे की चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, ये इनकी पीड़ा है। ये लोग कितनी एक्सरसाइज कर लिए हैं। पिछले 6 वर्ष में बाबरी ढांचा का नामो निशान नहीं, बना भी नहीं पा रहे हैं, कहीं नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बना रहे हैं, तो राम भक्तों पर प्रहार करना, उनकी आस्था को किसी न किसी प्रकार से आहत करना, और लगातार एक मुहिम चला रखी है इन्होंने। देश को बदनाम किया जा रहा है, प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या धाम को बदनाम किया जा रहा है। बहन और भाइयों, इनसे पूछना चाहिए, एसआईटी की रिपोर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड
वारा न्यारा हुआ है, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं। यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये नकारात्मक राजनीति देश का हित नहीं करने वाली है, समाज का हित नहीं करने वाली है, गरीब का हित नहीं करने वाली है, अन्नदाता किसान का हित नहीं करने वाली है, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकती है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा नहीं दे सकती है। यह कार्य केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार के संदेश को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संदेश को लेकर के आज मैं आपके पास आया हूं। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।